अब सोनू को तो गोद लेने वाले 50 लोग खड़े हो गए, लेकिन उन सोनुओं का क्या होगा जो हर जिला में लगभग 10,000 20,000 सोनू भटक रहे हैं, कचरा चुन रहे हैं, भीख मांग के खाने पर विवश हैं। उन सोनू लोगों का क्या होगा? सरकारी अस्पताल में यहाँ के 12 विधायक काहे नहीं अपना इलाज कराने जाते हैं? यहाँ के सांसद महोदय सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराने क्यों नहीं जाते हैं? यहाँ के सरकारी विद्यालयों में यहाँ के सांसद महोदय, विधायक महोदय का, एमएलसी महोदय का, इन लोग का बच्चा सरकारी स्कूल में यहाँ के क्यों नहीं पढ़ता है? ये ना बात हुआ, अनका मड़वा बड़बड़ बात और अपना मड़वा माथा पर हाथ। सिस्टम खराब है ये भी जानते हैं, लेकिन ये लोग बस सिस्टम के को ढो रहे हैं और जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके हिस्सा बन के कमीशन कमाने का काम कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं। दहेज मुक्त बिहार सरकार का भी वो खोखला नियमे बन के रह गया है। हर तरफ दहेज लिया जा रहा है, हर तरफ दहेज के लोग लेने वाले हैं। बेटी का तो दिन तक नहीं उतारा जाता है जब तक पैसा फाइनल नहीं होता है। तो अब बिहार के विकास की बात होगी, बिहार के लोगों के अधिकार की बात होगी, बिहार में कैसे विकास होगा उसकी बात होगी, भ्रष्टाचार मुक्त कैसे समाज बनेगा उसकी बात होगी, कैसे रोजगार कायम किया जाए पंचायत स्तर पे उसकी बात होगी। नमस्ते, प्रणाम। हम राजा अपने सभी देखतानी अपन भोजपुरिया चैनल झलको चंपारण के टीम अभी बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के मोतिहारी में मौजूद बनी, जहां पर पत्रकार भवन बा और अंदर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस युवा नेता अनिकेत रंजन के द्वारा जो उनके कल जा रहा बा। में पत्रकार लोग के सम्मानित भी कल जाता। अनिकेत रंजन जी के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और दहेज मुक्त बिहार के ऊपर एक नज़र डालल जाता कि आखिरकार बिहार की स्थिति एंग काहे भइल जाता। सरकारी विद्यालय, हॉस्पिटल और दहेज मुक्त बिहार बना करके भी लाखों रुपया लेला के बाद बेटी के हत्या हो जाता, दिन दहाड़े बेटी के मार दिया था दहेज खातिर। ऐसा बात पर जौन की अनिकेत रंजन युवा नेता के द्वारा फोकस डाला जाता है और बिहार के चंपारण में जौन की समाज सुधार यात्रा के माध्यम से 1 लाख सदस्य के जोड़े के जौन की बात यहाँ पर चल रहा बा। तो आगे चल रहा बा, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ दिखावे का प्रयास करब। आज बिहार नवयुवक सेना के तत्वावधान में हम लोगों ने प्रेस वार्ता रखा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हम लोगों ने यही रखा है कि आने वाले 2 अक्टूबर के पहले इस जिले में 1 लाख सक्रिय सदस्य हम लोग बनाने का काम करेंगे। 27 टीम हम लोगों ने बनाया है, जो 27 टीम जिले के 27 प्रखंड में अलग अलग काम करेगी और वहाँ से सदस्यों को जोड़ने का काम करेगी और उन पर जिला की कोर कमेटी उनको गाइड करेगी। इस एवज में हम लोग जो 1 लाख सदस्य बना रहे हैं, उनका कार्य यही होगा कि आने वाले समय में इस जिले में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है शिक्षा विभाग में और स्वास्थ्य विभाग में, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। सभी सरकारी स्कूल के शिक्षक, प्रिंसिपल को हम लोगों ने 1 महीना का समय दिया है। इस 1 महीना में आप लोगों के स्कूल के अंदर जो भी कमियां हैं, शौचालय की कमी हो, बिजली की कमी हो, सफाई की कमी हो, ब्लैक बोर्ड खराब है उसकी कमी हो, बेंच टेबल टूटा फूटा है उसकी कमी हो, इसकी जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दीजिए, जिलाधिकारी को दीजिए और उसमें सुधार करवाइए। अगर 1 महीना में सुधार नहीं करवाते हैं तो आपके स्कूल में अनिकेत रंजन पूरी टीम वहाँ पहुँचेगी, पूरे गांव के लोग पहुँचेंगे और आपसे पूछने का काम करेंगे कि आपके स्कूल में सुधार हुआ क्यों नहीं हुआ, आपने जिलाधिकारी को सूचना दिया तो कॉपी कहाँ है उसका रिसीविंग। दूसरा चीज़, सरकार का नियम है कि जिला में हर पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, लेकिन अभी तक लगभग 350 ऐसा पंचायत है जहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। तो वैसे पंचायतों में उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए और सरकार का ये भी नियम है कि जिस पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है वहाँ भाड़े का मकान लेकर के उसमें एक प्राथमिक उपचार की सुविधा शुरू की जाए, उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए। अगर यह सरकार का नियम है, उसमें पैसा भी आ रहा है, साफ सफाई का भी खर्च हो रहा है और पता चल रहा है कि जिस साफ सफाई का खर्च हो रहा है तो जगहवे नहीं है, अस्पतालवे नहीं है, तो साफ सफाई कौन सी का हो रहा है? पूरा भ्रष्टाचार व्याप्त है। आप किसी भी अंचल कार्यालय में चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, आपको आवासीय सर्टिफिकेट लेना है बिना घूस का नहीं होगा, जाति प्रमाण पत्र बनाना है बिना घूस का नहीं होगा। अंचल कार्यालय में आप जाके दीजिए जमीन आपका, लेकिन दाखिल खारिज आपका नहीं होगा जब तक मोटा पैसा नहीं दीजिएगा। रसीद आपका नहीं कटेगा जब तक आप उसको रसीद का पैसा नहीं दीजिएगा। गांव गरीब, दबा कुचला, गरीब गुरबा जितना है इस सरकार से, विधि व्यवस्था से परेशान हो चुका है। एकदम भ्रष्टाचार की आग में पूर्वी चंपारण की यह धरती जल रही है। यहाँ के किसी भी सांसद, मंत्री, विधायक को इसकी चिंता नहीं है। तो आज सरकारी अस्पताल में यहाँ के 12 विधायक काहे नहीं अपना इलाज कराने जाते हैं? यहाँ के सांसद महोदय सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराने क्यों नहीं जाते हैं? यहाँ के सरकारी विद्यालयों में यहाँ के सांसद महोदय, विधायक महोदय का, एमएलसी महोदय का, इन लोग का बच्चा सरकारी स्कूल में यहाँ के क्यों नहीं पढ़ता है? ये ना बात हुआ, अनका मड़वा बड़बड़ बात और अपना मड़वा माथा पर हाथ। यही ना बात हुआ। लोग पर राजनीति, लोग पर भाषणबाजी, लेकिन अपने बच्चों का इलाज करेगी सरकारी अस्पताल में विधायक महोदय, सांसद महोदय, तब जाने
सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाइए तब जाने थे, ये लोग नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वहाँ की सिस्टम खराब है, ये भी जानते हैं। लेकिन ये लोग बस सिस्टम के को ढो रहे हैं और जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके हिस्सा बन के कमीशन कमाने का काम करें, दूसरा कुछ नहीं। बिहारियों के बारे में, बिहार में कैसे स्वरोजगार लगे उसके बारे में, कैसे बिहार में नया मतलब अच्छी व्यवस्था हो, अगर इसके बारे में अगर प्रशांत किशोर अगर अच्छा सोचते हैं तो निश्चित और निश्चित रूप से हम लोगों का उसमें समर्थन होगा। और साथ भी हम लोग हम क्या, यहाँ के सभी युवा उसको साथ देने का काम करेंगे और जो भी हमारे सक्रिय सदस्य बनने जा रहे हैं अच्छा काम होगा उसमें हम समर्थन देने का काम करेंगे। अब बिहार के विकास की बात होगी, बिहार के लोगों के अधिकार की बात होगी, बिहार में कैसे विकास होगा उसकी बात होगी, भ्रष्टाचार मुक्त कैसे समाज बनेगा उसकी बात होगी, कैसे रोजगार कायम किया जाए पंचायत स्तर पे उसकी बात होगी, और कैसे समाज में एकदम समरूपता आए उसकी बात होगी। और इसके लिए नई टीम भी बनानी होगी, तो उसके लिए हम लोग पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। और जिला में जितने भी स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है उनके खिलाफ हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। हमारा जो कार्य है समाज सेवा, तो 2014 से मोछ नहीं था तब से हम समाज सेवा कर रहे हैं और तब से यहाँ पे आंदोलन करते हैं, सड़कों पर आंदोलन करते हैं। हम लोग रजाई में बैठ के फेसबुक नहीं खेलते हैं, ट्वीट नहीं खेलते हैं। हम एक्चुअल समय पर जाके, कोरोना काल हो, किसी का हिम्मत नहीं होता था घर से निकलने का, लेकिन हम लोग जाके लोगों को बचाने का काम करते थे। बहुत लोग मना करता था फिर भी बचाने का काम करते थे, क्योंकि ये चंपारण हमारा है, चंपारण की धरती हमारी है, चंपारण के लोग हमारे हैं। 2 बजे रात में कोई हमको फ़ोन करता है तो हम ही नहीं पूछते हैं कि फालना बैठा बोले तरह की, फालना महतो बोले तरह की, फालना शाह बोले तरह की, जायसवाल बोलते कि तिवारी, दुबे, पांडे सिंह, राजपूत, ठाकुर, कथी बोले तरह, नहीं पूछने जाते हैं। हम सीधे पूछते हैं कि भाइयों बताओ समस्या क्या है, कौना अस्पताल में बड़ा, कौना सड़क पर गिरल बड़ा, कहाँ कौन दिक्कत में हम पहुँचने का काम करते हैं। अब पीओ पे को जो गिलास हम लोग को समझते हैं उनके खिलाफ हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे और वैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। और उसकी शुरुआत आज हम लोग चंपारण की ऐतिहासिक धरती पत्रकार भवन से हम लोगों ने कर दिया है। और आगामी 1 तारीख को सोमेश्वर नाथ धाम और राज्य जो बाबा का धाम है वहाँ पूजा अर्चना करेंगे, जलाभिषेक करेंगे और वहीं सोमेश्वर नाथ धाम के स्थान से 1 लाख सदस्य बनाने का, जो सक्रिय सदस्य बनाने का जो लक्ष्य है 2 अक्टूबर से पहले सोमेश्वर नाथ धाम से हम लोग इसका शुरुआत करेंगे। बाबा के आशीर्वाद से सब जय जय होगा। दहेज मुक्त बिहार सरकार का भी एगो खोखला नियमे बन के रह गया है। हर तरफ दहेज लिया जा रहा है, हर तरफ दहेज के लोग लेने वाले हैं। बेटी का तो दिन तक नहीं उतारा जाता है जब तक पैसा फाइनल नहीं होता है। तो ये कानून व्यवस्था बना देने से केवल नहीं होगा, कड़ा से सख्ती से कार्रवाई करना होगा। मोतिहारी, सारा बिहार का चिंता छोड़िए 2 मिनट ला, एक मोतिहारी की आंकड़ा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं है कि किसी भी अखबार को आप उठा के देख लीजिए दहेज से जुड़ा हुआ एक हत्या अगर नहीं हो तो मैं आपका अपना नाम बदल दूंगा। कल भी एक दहेज की हत्या हुई थी, सदर अस्पताल में लाश पड़ा हुआ था पोस्टमार्टम के लिए। चिरैया में एक हत्या हुई थी, मननपुर में एक हत्या हुई थी, कोटवा में एक हत्या हुई थी, या बजिया में, मच्छरगांवा में, कहाँ हत्या नहीं हो रही है भाई। एक पूर्वी चंपारण, एक जिले की बात कर रहा हूँ, एक दिन में अगर 2 हत्या हो रही है तो महीने में 60 हत्या हुआ, तो 38 जिले का आंकड़ा आप लगा सकते हैं। ये हत्याएं हो रही हैं, ये सच्चाई है। लेकिन बिहार सरकार और इसके जुड़े जितने भी सांसद, मंत्री, विधायक हैं वही आवाज़ उठाने वाला नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अरबों खरबों करोड़ों रुपए का दहेज लेने का काम करते हैं और भाषणबाजी में कुछ और बोलते हैं, करते कुछ और हैं। अब सोनू को तो गोद लेने वाले 50 लोग खड़े हो गए, लेकिन उन सोनुओं का क्या होगा जो हर जिला में लगभग 10,000 20,000 सोनू भटक रहे हैं, कचरा चुन रहे हैं, भीख मांग के खाने पर विवश हैं। उन सोनू लोगों का क्या होगा? एक सोनू के पीछे तो पूरा वहाँ का लोग वहाँ पे बेचैन है और मीडिया से लेकर के सारा लोग वहाँ खड़ा है। तो ऐसे सोनू को दिखाने का हम देखिए, हम फ्रेश आप मीडिया कर्मियों से, पत्रकार बंधुओं से हाथ जोड़कर निवेदन यही करना चाहते हैं, बिहार में जितने भी पत्रकार बंधु हैं, छोटे हैं बड़े, हमें मतलब नहीं है, पत्रकार हैं तो हैं। आप समाज की आवाज़ उठा रहे हैं तो आप पत्रकार हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि उस सोनू को आप छोड़िए, कम से कम और भी सोनू जो आपके समाज में, अरे भाई आप आंख उठा के देखिए ना, आपके अरदारी पटदारी में 100 मीटर में 2 सोनू मिल जाएगा। उस सोनू का आवाज़ बनिए और उस सोनू को मदद कराने का काम करिए। चैनल के सब्सक्राइब करिए और घंटी के चिन्ह पर दबाएं और फेसबुक पेज पर भी जाकर फॉलो करिए। जय हिंद, जय भारत, जय चंपारण।